अल्पसंख्यक जो विदेशों में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में, वो अगर भारत में आते हैं, वहाँ प्रताड़ित होने के पश्चात 2014 तक जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देंगे। कि 2014 के बाद जिन पर अगर वहाँ प्रताड़ना हो रही है उनको नागरिकता नहीं देंगे। ये सिर्फ 2024 के चुनाव का एक षड्यंत्र है और इस 24 के चुनाव में इनको हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए कि मुसलमान सड़कों पर निकल करके आए, इसका प्रोटेस्ट करें, विरोध करें। कानून सबके लिए बराबर है, केंद्र सरकार सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सभी के धर्मों के लिए। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएए लागू हो जाता है, लेकिन इससे जो संबंधित मुस्लिम समुदाय है उनके मन में काफ़ी सारी भ्रांतियां भी थी, काफ़ी सारे सवाल भी थे और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम कानपुर के चमनगंज इलाके में आए हैं। वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर वो सीएए को लेकर क्या सोचते हैं। लागू हो चुका है अब सीएए, क्या लगता है कि आप लोग को मन में अगर कोई सवाल है तो क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को परेशान कर रही हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ धर्म जात के आधार पर कोई निर्णय नहीं होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीएए के ताल्लुक से ये कहकर कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी अल्पसंख्यक जो विदेशों में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में, वो अगर भारत में आते हैं, वहाँ प्रताड़ित होने के पश्चात 2014 तक जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देंगे। कि 2014 के बाद जिन पर अगर वहाँ प्रताड़ना हो रही है उनको नागरिकता नहीं देंगे। ये सिर्फ 2024 के चुनाव का एक षड्यंत्र है और इस 24 के चुनाव में इनको हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए कि मुसलमान सड़कों पर निकल करके आए, इसका प्रोटेस्ट करें, विरोध करें। अरे, आपको नागरिकता देने का अधिकार पहले भी केंद्र सरकार के ही अधिकार क्षेत्र का था। केंद्र सरकार जिसको चाहती नागरिकता देती, जिसको चाहती नहीं देती। तो कितने लोगों ने आपके नागरिकता के लिए अप्लाई किया, कितने लोग भारत में आए, आज तक इसका डाटा तो आपने पेश नहीं किया। तो सिर्फ चुनावी स्टैंड के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना और करके इस मुल्क में नफ़रत की बुनियाद पर वोट बैंक अपना मजबूत करना। लिहाजा हम मुसलमानों से एक ही अपील करेंगे कि आप उस वक्त तक की शांति बनाए रखें जब तक कि आपके ऊपर कोई राज ना गिरे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने में हम अपनी इबादत करें और इनके किसी दाम फ़रेब में ना फंसें, क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की सेकुलर है, जो भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव के संविधान पर अपना यकीन रखते हैंगे। लेकिन चूँकि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, वो इस मुल्क में नफ़रत की बुनियाद पर मुसलमान नाम का बुत दिखा करके हिंदू वोट बैंक के नाम पर सनातन धर्म को थोपना चाहते हैं। लिहाजा मुसलमानों को इनकी इस साजिश को समझ करके बहुत फूक फूक के कदम उठाना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे कहा है कि हमें सड़कों पर निकलना चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि सड़कों पर निकल कर पत्थर, हमें अगर कोई प्रोटेस्ट भी किया जाए, हमारी लीडरशिप अगर कोई कॉल भी दे, तो हमें बहुत पुरअमन तरीके से संवैधानिक तौर पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। पत्थर नहीं चलाना चाहिए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए रहती है। हमें बहुत शातिराना तरीके से हमारे ही मजमे से 2 लोगों से पुलिस पर पत्थर फेंकवाए जाते हैं, फिर लाठी गोली चलती है, मुकदमे कायम होते हैं और उनको मौका मिलता है हम पे जुल्म करने का। लिहाजा इससे हमें परहेज़ करना चाहिए और जहाँ कहीं भी आंदोलन हो, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर आप अपना प्रदर्शन करिए और वहीं आप अपना मैसेज दीजिए और निकल कर किसी हमारे एक्ट से किसी हिंदू भाई को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए आप अपनी बात रखें। और सीएए से हम मुसलमानों को नहीं, ये तो उन लोगों को नागरिकता देने की बात है जो लोग विदेश से आ रहे हैं। जब हमारे लिए कोई बात आएगी तब हम इसको देखें। ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, उनको देने की बात है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्यों हो जाती है? जैसे 5 साल पहले भी हमने देखा बहुत दिक्कतें हुई थी, इस बार तो काफ़ी शांतिपूर्ण है। तो दिक्कत है क्या आखिर? कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए उनको नागरिकता। हमारी नागरिकता छीनने का हक आपको नहीं है। हम नहीं, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान है भी नहीं। यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए कोई प्रावधान है भी नहीं उसमें ऐसा। कल आप वोट से वंचित करते हैं, राशन कार्ड से वंचित करते हैं, और प्रावधान नहीं है। हम यही इसी के लिए, ऐसा नहीं है। आप जो करते हैं कानून में वो कीजिए। कानून सबके लिए बराबर है, केंद्र सरकार सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सभी के धर्मों के लिए। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना, शांतिपूर्वक रमज़ान है मनाना है, ईद मनाना है, होली है, सब मनाते ही, सब मनाना है सबको। तो आप हमसे ये
उम्मीद रखिए कि हम लोग किसी तरीके का कोई काम वो नहीं करेंगे जिससे सरकार को आपत्ति हो। ना हमको आपत्ति है ना आपको नहीं है। आप कीजिए, आप बांग्लादेश हम करें दुनिया के बुला लो लोगों को, नागरिकता दो, हमें हटाने का कोई हक नहीं किसी को। हम अपनी बात रख सकते हैं, सुनो। जब आप अपनी बात रखते लोकसभा में सुनते हैं सब, हम भी कह रहे हैं आपसे कि हमारी भी सुने। हमारे लिए कोई अभी वो ना दुविधा ना पैदा करो, हम रहने दो। अगर तुमको कोई गलती हमसे कोई गलती हो रही आप आइए हमारे पास, कोई गलती है, गलती की आप सजा दीजिए, ख़त्म बात। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकलो वो अंदर आए। भाई हम अभी आपको सीए का एक एग्जाम वो दे एग्जाम्पल, आसम में अब वहाँ कुछ साल पहले हुआ था, तो मालूम क्या हुआ, हिंदू उसमें 1 लाख, मुसलमान 10,000, तो ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया भाई? आपको सब पे बराबर लागू करना है। हम यहाँ के नागरिक हैं और रहेंगे। ऐसे हिंदू भाई भी हैं, थे, रहेंगे, चाहे वो बाहर से आ रहे हो, कहीं आप दीजिए, बुलाइए आप, हमें कोई तरह नहीं। बाहर से आने पे इन्होंने भी कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये यहाँ के नागरिकों के लिए है भी नहीं। यार विदेश से आने वालों को पहले भी दिएगी नागरिकता, तो उस नागरिकता में किसी मुसलमान ने कभी कोई आपत्ति से, ये तो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। मैंने पहले भी कहा आपसे, और चुनाव के मद्देनजर ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। वो चाह रहे किसी भी प्रकार से, हमारा RSS का जो सपना था कि 100 साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस हिंदू राष्ट्र का चूँकि 2025 में उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो इसमें चाहते हैं कि किसी तरह से 24 के चुनाव में हम सत्ता में आ करके और उसी वर्ण व्यवस्था को देश में लागू करें जिस वर्ण व्यवस्था में इंसानों को इंसान का गुलाम बनाया गया। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे सीए के ऊपर? नहीं कहना चाहेंगे। चलिए, यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के जो नागरिक को बुला रहे हैं वो बुलाए, नागरिकता देना केंद्र सरकार का काम है, और वो लोग इस मामले में कोई भी कानून व्यवस्था को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते हैं। उनका सिर्फ ये भी कहना है कि हिंदू मुसलमान करके ये जो चुनाव के समय किया गया है, ये इनका ऐसा सोचना है कि ये एक तरह से चुनावी स्टंट है। कैमरामैन अनिल श्रीवास्तव के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।